हरे कृष्णा। रास लीला एक बहुत ही गुह्य और सर्वोत्तम लीला है। जितनी ये सर्वोत्तम है उतना ही इस लीला के बारे में लोगों की गलत धारणाएं हैं। लोग सोचते हैं कि ये साधारण युवक और युवती का मेल है, जहां कृष्ण एक युवक है और अनेकों युवतियों के साथ नृत्य करते हैं। ये धारणा जितनी गलत है उससे कई गुना ज्यादा तो ये पाप है। असल में रास लीला एक परम पवित्र लीला है, उससे बढ़कर और कोई लीला नहीं है। रास लीला के समय श्री कृष्ण अपने आप का विस्तार करते हैं। जितनी गोपिकाएं उतने कृष्ण। जिस गोपी का जैसी भावना हो, जिस भी प्रकार से वो अपने प्रेम और भक्ति का प्रदर्शन करना चाहे, श्री कृष्ण उसी भाव और उसी प्रकार के समर्पण को स्वीकार भी करते हैं। दरअसल कुछ प्रमुख अंतरंगी गोपिकाओं को छोड़कर जितनी भी अन्य गोपिकाएं हैं, वो सब पिछले जन्म में बड़े बड़े साधु संत मुनि ऋषि थे, जिन्हें ज्ञान था कि माधुर्य भाव सबसे उच्च कोटि के कृष्ण भक्ति को दर्शाता है। इसलिए उन भक्तों ने श्री कृष्ण से ये इच्छा व्यक्त की कि वो भी रास लीला का अंग होना चाहते हैं, और रास लीला का आस्वादन करने के लिए गोपी भाव होना बहुत जरूरी है। रास लीला का अंग देवों के देव महादेव भी बनना चाहते थे, इसलिए उन्हें भी गोपी का भाव और शरीर धारण करना पड़ा था, जो एक बहुत ही सुंदर लीला है। आज भी व्रजभूमि में महादेव को गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है, जहां उन्हें गोपी के रूप में श्रृंगार किया जाता है। अब आपको रस यात्रा से संबंधित और एक रोचक बात बताते हैं। वृंदावन में हो रही प्रत्येक राधा कृष्ण की माधुर्य लीला में श्रीमती वृंदा देवी यानी माता तुलसी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रत्येक लीला में, चाहे वो मान लीला हो या रास लीला, श्रीमती तुलसी महारानी ही डायरेक्टर यानी निर्देशक की भूमिका निभाती हैं। जैसे कब, कहाँ और किस वातावरण में श्रीमती राधिका और श्री कृष्ण की कोई भी लीला संपन्न होगी, इसकी योजना तुलसी देवी ही बनाती हैं। क्योंकि श्रीमती तुलसी देवी एक बहुत बड़ी भक्त है, इसलिए वो जानती है कि उनके प्रभु को किस तरह से माधुर्य लीला का आस्वादन करने में ज्यादा से ज्यादा प्रसन्नता हो सकती है। बस उसी प्रकार वृंदा देवी आयोजन करती है। इसलिए पद्म पुराण के पाताल खंड में स्वयं देवों के देव महादेव भी तुलसी पूजन का महात्म्य बताते हुए कहते हैं कि जो भी तुलसी देवी की पूजा करता है उसके सारे संकट समाप्त हो जाते हैं और मृत्यु के बाद वो वैकुंठ को जाता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए। आज कार्तिक पूर्णिमा की पवित्र तिथि पर श्री कृष्ण रस यात्रा के दिन चलिए हम भी वृंदा देवी और अन्य गोपियों की भांति राधा कृष्ण की सेवा करने का, वो भाव प्रकट करने का प्रयास करें। आप सभी को श्री कृष्ण रस यात्रा की खूब सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।